नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। रीवा में नशे का कारोबार और उसके केंद्र में खड़ा एक युवा कांग्रेस नेता। कैमरे में नशीला पदार्थ बेचते पकड़े गए अवनीश सिंह गहरवार को कांग्रेस ने पार्टी से बाहर तो कर दिया, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं। क्या सिर्फ निष्कासन से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? एक तरफ नशा मुक्त की बात, दूसरी तरफ राजनीति से जुड़े चेहरे ही नशे का जाल फैलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही दिग्गज नेताओं के साथ गहरवार की तस्वीरें वायरल होने लगी और अब भाजपा सवाल उठा रही है, क्या इस नशे के नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था? और रीवा का ये मामला सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि उस सियासी सिस्टम का आईना है जिसे सफाई की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है। ये तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर निष्कासन की कार्रवाई तो की गई है। 6 साल के लिए कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन सवाल कई सारे हैं जिन पर कोई जवाब कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आ रहे हैं। नशीला पदार्थ बेचते हुए कांग्रेस पार्टी का नेता पकड़ा गया है और वहीं अगर बात करें तो इसके बाद 6 साल के लिए उसे निष्कासित भी कर दिया गया। बता दें कि ये वीडियो सामने आया था और वीडियो में नशीला पदार्थ बेचते हुए देखा गया, जिसके बाद में तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। पार्टी नशा माफिया को संरक्षण दे रही है, इस तरह के जो आरोप है वो लगातार बीजेपी लगाती हुई नजर आ रही है। युवाओं को नशे के जाल में धकेला जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे मामले प्रदेश से सामने आते रहे हैं जहां पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वही ड्रग माफिया होते हैं, ड्रग तस्करी करते हैं। इस तरह की तमाम खबरें पहले भी आई है और एक बार फिर से यहां कांग्रेस पार्टी के नेता, जो कि सिरमौर से विधानसभा अध्यक्ष भी है, नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष है सिरमौर से, अवनीश गहरवार, जिनका वीडियो सामने आया है और नशीले पदार्थ बेचते हुए वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं और आरोपों की बौछार हो रही है। और चलिए, इसी पर हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ेंगे। सत्येंद्र जैन, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। सत्येंद्र जी, कई बार आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी पर कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, ड्रग माफियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से ही ये तस्वीर सामने आई है कि कांग्रेस के एक नेता वीडियो में कैद हुए हैं ड्रग्स बेचते हुए। सत्येंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सत्येंद्र जी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि बड़े नेताओं के साथ में अवनीश गहरवार की ये तस्वीरें वायरल हो रही है और तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि पार्टी नशा माफिया को संरक्षण दे रही है, युवाओं को नशे के जाल में धकेला जा रहा है। ये तमाम सवाल यहां पर बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में अवनीश गहरवार नशा बेचते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि नशीला पदार्थ बेचते कांग्रेस नेता पकड़े गए हैं, जिसके बाद से ही पार्टी की नाराजगी उन पर देखने को मिली और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन तमाम सवाल ये उठ रहे हैं कि सिर्फ निष्कासित करने से क्या होगा। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ कार्रवाई यहां पर अवनीश गहरवार पर की जाती है। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, बड़े नेताओं के साथ में ये तस्वीरें सामने आ रही है, जिसमें अवनीश गहरवार दिखाई दे रहे हैं। और चलिए, इसी पर हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। गौरव जी, तमाम तस्वीरें सामने आती है यहाँ पर एक बार फिर से ड्रग माफिया एक तरीके से कहे कि कांग्रेस पार्टी से ही सामने आए हैं। जो आपने भी ये खबर सुनी होगी कि सिरमौर से विधानसभा अध्यक्ष अवनीश गहरवार
वीडियो में कैद हुए हैं नशा बेचते हुए। क्या कुछ कहेंगे आप? पार्टी का संरक्षण मिल रहा है या फिर इस तरह की खबरें क्यों आती है राजनीतिक गलियारों से? में अपराधियों का गठजोड़ कोई आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है जी। और इससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि दो ही दल हैं, भाजपा और कांग्रेस प्रमुख तौर पर, तो जो अपराधी हैं वो इन दलों से जुड़ करके अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। वो चाहे ड्रग्स बेचने का हो, शराब बेचने का हो, या फिर गुंडागर्दी करना हो, अपराध, मकान खाली कराना हो, दुकानें खाली कराना हो, प्लाटों पर कब्जे करना हो, ये दोनों दलों के साथ अपराधी जुड़ करके काम करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई राजनीति का व्यक्ति इस तरीके का मामले में लिप्त पाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था भोपाल में 1800 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई थी। वित्त मंत्री जो मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, जगदीश देवड़ा, उनके संरक्षक थे, उनके राजनीतिक आका माने जाते थे, उनके कार्यकर्ता थे। तो इस तरीके की चीजें सामने आती रहती है। फिर होता यह है कि अपराधियों के साथ फोटो राजनेताओं के जब सामने आते तो राजनेता यह कहकर मुकर जाते हैं कि फोटो तो कोई भी खिंचा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इन्हें संरक्षण देते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर यही तस्वीर इससे पहले 3 महीने पहले बीजेपी से भी सामने आई थी, राहुल आंजना जब पकड़े गए थे। और सत्येंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर ये तस्वीर फिलहाल कांग्रेस से सामने आई है, वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस के अंदर तो मिलता ही है, और चाहे वो इंदौर के अंदर ये जो अभी ड्रग्स की बात हो, वो चाहे वो तुषार गोयल करके राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के भी रहे, वो युवा कांग्रेस के, तो वो उनके पास तो 5000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त हुई थी। और ये 2024 की बात है, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, उसके पहले, और अभी इनके पास से निकल रही है। और जो कुछ समय पहले प्रेम सुख पाटीदार है और उनके जो जीजा जी हैं वो राकेश पाटीदार हैं। राकेश पाटीदार कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। यह बात अलग है कि वहां की जनता ने उनको हरा दिया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव लड़े तो कांग्रेस के नेतागण इस प्रकार के संरक्षण देते हैं। और इंदौर के अंदर आप देखें, इंदौर में लव जिहाद कराने वाला अनवर डकैत के ऊपर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो पार्षद भी रहे कांग्रेस के। शासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की है क्योंकि उन्होंने संहिताओं का उल्लंघन किया है। जो अर्बन एक्ट जो है, जो कल उस पर हमने नया विधेयक भी पास, उसको संशोधित किया है, तो उसी विधेयक के तहत ही कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जरूर प्रश्रय देती है, कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ्य नहीं होता। आज ये जो कार्रवाई जो दिखा रहे हैं, झूठ मूठ की कार्रवाई है। जैसे सैम पित्रोदा के ऊपर कार्रवाई की थी, सैम पित्रोदा कहने लगे कि उत्तर भारतीय जो हमारे पूरब के लोग हैं वो चीनी जैसे दिखते हैं, दक्षिण के लोग हैं वो अफ्रीकन दिखते हैं, दक्षिण भारत के, और उत्तर भारत के लोग हैं वो यूरोपियन जैसे दिखते हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, बीजेपी नेता की ड्रग फैक्ट्री, ये आपने मामला सुना होगा, सितंबर में खबर आई थी और इसमें राहुल आंजना का नाम सामने आया था, जो बीजेपी नेता ड्रग फैक्ट्री चला रहे थे। और पिता भी उनके जो पिताजी थे वो भी बीजेपी नेता ही थे। यानी कि राजनीतिक संरक्षण तो बीजेपी की तरफ से भी है। देखिए, वो कभी हमारा नेता नहीं रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं था। और जो बात है, अभी कांग्रेस के जीतू पटवारी जी के साथ में एक कांग्रेसी के जो कांग्रेस के ऐसे बगले झांक रही थी, आपने देखा, तो मैं वो जो जासूसी के आरोप में पकड़ा गया, जासूसी करते थे भारत की जो विदेशों के लिए, वो पकड़ा गया। तो मुझे लगता है कि वो कोई नेता नहीं था। हाँ, लेकिन आप राकेश पाटीदार थे, जो कांग्रेस के विधायक, उसी केस की बात कर रहा हूं मैं, 2000 करोड़ की, लगभग 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसमें जो प्रेम सुख पाटीदार पकड़ा गया, प्रेम सुख पाटीदार साला है या जीजा है राकेश पाटीदार का, और राकेश पाटीदार कांग्रेस नेता है और वो चुनाव भी लड़े हैं विधानसभा का। तो और उनकी अभी तो सफेमा एक एक्ट होता है, सफेमा एक्ट के तहत 3 संपत्तियां राकेश पाटीदार की, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो अटैच कर ली गई हैं। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है या हमारे जो शासकीय एजेंसी करती है। और हमने तो जीरो टॉलरेंस दिखाया अपराधों के प्रति, चाहे वो कोई हो। हमने 25,000 एकड़ से जमीन मुक्त कराई है बुलडोजर चला करके, या हमने लाखों लीटर की शराब नष्ट कराई गई है। चिटफंड माफिया हो, रेत माफिया हो, लिकर माफिया हो, सैंड माफिया हो,
इन सब के ऊपर जो कार्रवाई की गई है 1000 से ज्यादा तो चलिए ठीक है, एनएसएम ने गौरव लगाए जी भी हुए हैं। हमारे साथ में तो बने हुए डॉक्टर हैं, मोहन उनसे भी यादव का जवाब दे वज्रदंड देते हैं। चलता है। जी गौरव जी, यहाँ पर काफी वरिष्ठ पत्रकार है आप और ग्राउंड पर भी वर्क किया है, ऐसे में आप ये भी बताइएगा कि राजनीतिक संरक्षण कार्यकर्ताओं को मिलता है, कार्यकर्ता राजनीतिक संरक्षण की आड़ में कई ऐसे कार्य करते हैं, अभी आपने भी ये बात कही, और यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि खुलेआम ये जो नशीला पदार्थ है वो बेचा जा रहा था, पुलिस क्या कर रही थी, और फिलहाल अभी तक कोई पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं। देखिए, इंदौर हो, भोपाल हो या कोई भी छोटी जगह हो, जो होर्डिंग्स टंगते हैं और उन होर्डिंग्स में जो गुंडे आपराधिक तत्व जो नजर आते हैं, उनके साथ जो नेता रहते हैं, ये उनकी जवाबदारी, क्योंकि किसी भी नेता को इस बात की जानकारी ना हो कि आपराधिक तत्व, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप भोपाल में देखिए, भोपाल में सटोरिये और जुआरी एक मंत्री के साथ होर्डिंग्स पर टंगे हुए नजर आते हैं। उनको संरक्षण पुलिस राजनेताओं का संरक्षण मिलता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी हाल ही में एक और प्रकरण आया था जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा, अभी अनवर कादरी का सत्येन जी बता रहे थे, सारिक मछली किसके संरक्षण में फल फूल रहा था, जिसका मकान ढाया गया, जिसके ऊपर भी लव जिहाद के आरोप थे, जिसके ऊपर भी हिंदू महिलाओं के साथ उनका शोषण करने का आरोप लगाया गया था, प्रकरण दर्ज हुए हैं। देखिए, दोनों पार्टी के राजनेता अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब किसी दूसरी पार्टी का आरोपी पकड़ा जाता है या कार्यकर्ता पकड़ा जाता है, तो ये उसे कोसते तो है लेकिन अपने दामन में देखने की कोशिश नहीं करते। और ये दोनों पार्टियों की स्थिति है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। इंदौर से लेकर चुरहट तक हर आदमी आपको, हर अपराधी किसी ना किसी राजनेता के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। चलिए सत्येंद्र जी, यहाँ पर बीजेपी भी आरोप लगा रही है और इसके साथ ही कांग्रेस का भी कहना है कि जो संरक्षण है वो बीजेपी का भी मिल रहा है, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं वो बीजेपी से जुड़ी हो सकती है। क्या ऐसा है? क्योंकि ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं और पुलिस की मिली भगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस भी जो कांग्रेस नेता है उनके साथ में मिली हुई थी। देखिए, कांग्रेस तो संरक्षण देती है, यही कारण है कि आज कांग्रेस के कोई नेता हमारे साथ में पैनल में नहीं आ पाए, साहस नहीं जुटा पाए वो आपके प्रश्नों के बाण वर्षा को सहने को, या मेरे द्वारा जो प्रत्युत्तर दिए जाएंगे या प्रति प्रश्न खड़े किए जाएंगे, तो कांग्रेसी मित्रगण अपना साहस नहीं जुटा पाए। तभी तो हमारे मित्र गौरव जी और हमें इस विषय पर बात रखनी पड़ रही। हम तो देखिए जीरो टॉलरेंस, डॉक्टर मोहन यादव जी अनेकों योजनाओं के द्वारा मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए मुरली रूपी बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं अनेक योजनाओं के द्वारा, और अपराधियों के ऊपर उनका सुदर्शन चक्र चलता है, वज्रदंड चलता है, मुष्टि का प्रहार चलता है। और मैंने बताया ना, लगभग 1000 लोगों के ऊपर एनएसए और जिला बदर किया गया है, और हम हजारों एकड़ की जमीन, हजारों एकड़ और 15,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन को तो हम इवैक्यूएट करा चुके हैं। और तो ये अनेक कार्य कर रहे हैं, और उसमें समदर्शी होकर के किसी भी कोई भी हो, अपराधी होता, अपराधियों के ऊपर डॉक्टर मोहन यादव जी का वज्रदंड चलता है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी सिंह गर्जना कर रहे हैं, गज केसरी चाल चल रहे हैं, हस्ती की तरह वो चल रहे हैं और सिंह की तरह कार्रवाई करते हैं। अगर पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता पार्टी लाइन से इतर जाएगा तो सीधा उन्होंने पहले ही कह दिया था, जिस दिन वो प्रदेश अध्यक्ष का उन्होंने ध्वज, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने हाथ में थामा था, उनका चयन हुआ था, वो नियुक्त हुए थे, उस ध्वज को पकड़ने के बाद उनसे जब पहला संबोधन था तो माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ध्यान रखें, अगर वो पार्टी लाइन से इधर जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर जो पार्टी लाइन से, जिन्होंने पार्टी लाइन तोड़ी है, जो हमारी पंचनिष्ठा है, उनको सुन से दूर गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की है, पार्टी से बाहर निकाला है, पार्टी से हटाया है, और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस बताए कि अनवर डकैत, आज कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, अनवर डकैत कहां है? अनवर डकैत आज भी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिमों के वोट ना खिसक जाएं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स का क्या होगा, तुष्टीकरण नीति की राजनीति कांग्रेस करने वाली, इसी कारण डरी हुई है, भयाक्रांत है। जिस अनवर डकैत को पार्षद के पद से भी हटा दिया गया है, उसको आज तक कांग्रेस पार्टी के भुजाओं में सामर्थ्य नहीं रहा है
कि वो कांग्रेस से सत्येंद्र बाहर जी, कर यहाँ दें। पर कार्रवाई तो की ये बात आप कांग्रेस की कर रहे दुर्गति हैं कि है। तुरंत कार्रवाई की जाती है, एक्शन लिया जाता है, लेकिन बदमाशों में कहीं खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। गुंडागर्दी के राजधानी से ही कितने मामले इसी महीने में सामने आ चुके हैं, और अभी भी अगर बात करें तो नशे के खिलाफ में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन पुलिस का एक्शन नहीं हुआ। देखिए, अपराधियों का संरक्षण देना, अपराधियों को बल देना, अपराधियों को संवर्धन करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। कांग्रेस अपराधियों के लिए कैटालिस्ट का तरह काम करती है। कांग्रेस के अनेक नेताओं के बयान देखिए। अब देखिए, कोई अगर महिला अपराध करे तो आप सोचिए, अगर महिला अपराधी को किसी का राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष ये कह देता है कि चाशनी और रस ढूंढो उसमें, तो आप सोचिए उनको कितना बल मिलता होगा। या सज्जन सिंह वर्मा जैसे जो नेता हैं वो क्या देते हैं, बहनों की 21 साल की विवाह की उम्र क्यों कर रहे हो, 15 साल ही कर दो, 18 साल बने रहने दो। 15 साल में वो बोले मां बनने की इच्छा उनके पास सामर्थ्य आ जाती है, तो इससे अपराधियों को बल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कांग्रेस के नेताओं के अनेक, अब मैं और जाना नहीं चाहता, टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले, अगर महिलाओं को टंचमाल कहोगे, महिलाओं को आइटम कहोगे, तो अपराधियों को क्या डर लगेगा? अपराधी तो और बढ़ेंगे। और आप जिस प्रकार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी या टीआई तक को फोन लगा करके जब जीतू पटवारी धमकाते हैं, आज जीतू पटवारी जी ना विधायक हैं, ना मंत्री है, ना सांसद है, ना एलओपी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक राय, लेकिन वो खुलेआम वीडियो फोन करके धमकाते हैं कलेक्टर को, तो उससे क्या होता है? अपराधियों को बल मिलता है। मुझे लगता है भारतीय समाज के अंदर सभी राजनीतिक दलों की, सभी भारतीय नागरिकों की, पत्रकार बंधुओं की, मीडिया की, राजनेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें समाज को सही दिशा में लेके जाना, और हमारे कोई बयान से, हमारी कृत कार्य अनुमोदना से ऐसे अपराधियों को बल ना मिल जाए, या अपराधियों को कैटालिस्ट की तरह हमारी बातें, बयान ना मिल जाए। लेकिन कांग्रेस के ढेरों बयान है, सैकड़ों बयान है जो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। जी गौरव जी, लगातार राजधानी से गुंडागर्दी के मामले सामने आते हैं, प्रदेश भर से इस तरह के मामले सामने आते हैं, खुलेआम तस्करी हो रही है ड्रग्स की, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पकड़े गए हैं, वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में किसका संरक्षण मिल रहा है? इसके साथ ही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई भी नहीं की गई है, एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए, अपराधियों की जानकारी मुख्यमंत्री तक रहती है। राजनेताओं से जुड़े हुए जितने भी अपराधी हैं उन सब की जानकारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के पास है। इंटेलिजेंस मुख्यमंत्री को सूचना देता है कौन सा अपराधी किस मंत्री के साथ गलबहियां कर रहा है, कौन सा अपराधी किस मंत्री के इशारे पर आपराधिक कृत्य कर रहा है। ये सारी जानकारियां हैं। पुलिस का संरक्षण भी रहता है, क्योंकि पुलिस को अवैध कमाई का जो साधन है वो अपराधियों से ही होता है जी। तो ऐसी परिस्थिति में अब अवैध कमाई और राजनेताओं का संरक्षण, मध्य प्रदेश में ड्रग्स को खुलेआम बिकने से रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी ऐसे में सामने आती है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस मामले में भी ये देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन सत्येंद्र जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से तार जुड़े हो सकते हैं कांग्रेस नेता के, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसे मामलों में फंसती है तो बीजेपी को आगे करती है। पहले कांग्रेस पार्टी यहां पर आरोप लगाती थी बीजेपी पर कि नशे को संरक्षण दिया जा रहा है, ड्रग माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन अब उनकी ही पार्टी से जब कांग्रेस नेता सामने आए हैं तो बीजेपी से तार जोड़े जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मावलोकन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। रेट्रोस्पेक्शन करने की जगह इंट्रोस्पेक्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज भी अगर कांग्रेस के नेता पकड़े जा रहे हैं तो कांग्रेस को पश्चाताप की अग्नि में जलना चाहिए, पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गलना चाहिए, पश्चाताप के महासागर में डूब जाना चाहिए। लेकिन नहीं, आज भी विपक्ष पे तो ये जिंदगी भर यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। और देखिए, दूसरी बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज जो जन समुदाय है वो ऐसे ही नहीं है, और बार बार चुनाव दर चुनाव आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि हमने जनता को भगवान माना है। और कहा भी गया है, यूं ही ना चल पड़ेगा कभी जमाना, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ। नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ,
तो हमने गांधी जी के सिद्धांतों को भी माना है और नियत भी हमारी नेक है। और बार बार 25 साल से भारत, मध्य प्रदेश की जनता, 15 साल से भारत की जनता आशीर्वाद दे रही। आज ही मैंने कहा सफीमा, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मनी मैनिपुलेटर्स जो होते हैं, सफीमा जो एक्ट है उसके द्वारा कार्रवाई करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो कांग्रेस नेता है राकेश पाटीदार, उनकी भी जब्त की है, 3 प्रॉपर्टी अटैच की हैं। और उनके जो साले हैं, जीजा और साले दोनों की, एक जीजा और साले राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा हैं, दूसरे जीजा साले यहाँ पर प्रेमसुख पाटीदार और राकेश पाटीदार हैं, और तो उनकी भी हमने सफीमा के द्वारा प्रॉपर्टी जब्त की है। और देखिए आगे जीरो टॉलरेंस रहेगा। चाहे वो नेशनल हेराल्ड में देखिए कैसे उछल रहे हैं, दुख हो रहा है। तो नेशनल हेराल्ड में भी एक नई FIR वहां पर हुई है राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी के ऊपर। लेकिन यहाँ जीजा साले की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी जीजा साले हैं, प्रेमसुख पाटीदार और राकेश पाटीदार, और वहाँ रॉबर्ट वाड्रा, और वो भी घोटाला, राहुल गांधी वहाँ वो घोटाला करते हैं। तमाम आरोप तो लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से तार जुड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। तथा गुण जी, देखने वाली बात होगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है। हमारे साथ में गौरव जी है। गौरव जी, एक आखिरी सवाल कि पुलिस की जिम्मेदारी इसमें क्या बनती है, क्योंकि पहले से ही निगरानी रखनी चाहिए जब राजनीतिक दल है तो, और ऐसे में कार्यप्रणाली पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया जाता जब वीडियो ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी अपराधी हो, चाहे ड्रग माफिया हो, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, बिना पुलिस संरक्षण के, या सट्टा माफिया हो या जुआरी माफिया हो, बिना पुलिस के संरक्षण के वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास सूचना रहती है, पुलिस कार्रवाई करने जाती है, तो राजनेता उस कार्रवाई को रोकने की बात करते हैं। उसमें चाहे कांग्रेस के राजनेता हो, चाहे भाजपा के राजनेता हो। अगर कांग्रेस के राजनेता की बात नहीं सुनी जाती है तो सत्ताधीश दल के किसी बड़े नेता का फोन पहुंच जाता है, वो फोन पहुंचता है तो जो कांग्रेस का राजनेता है उसके रिक्वेस्ट करने पर पहुंचता है। इस तरीके की गलबैयां सिर्फ कांग्रेस की और अपराधियों की नहीं है, कांग्रेस, भाजपा और अपराधियों की भी एक सांठगांठ है, और पूरा काम बदस्तूर जारी है, जिसमें पुलिस अपना सहयोग प्रदान करती है, पुलिस के आला अधिकारी अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इसे रोकने की असली जवाबदारी पुलिस की है। अगर पुलिस ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ सभी के ऊपर कार्रवाई करे तो इस मध्य प्रदेश को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आखिरी एक जो आप जवाब देना चाहते हैं वो कह दीजिए। देखिए, हम तो मानिए गौरव जी जो बात कह रहे हैं और जो आपने बात कही, हम उसी पे ही प्रतिबद्ध हैं, कृत संकल्पित हैं, और हमारी सरकार भी काम कर रही है, पुलिस भी कार्य कर रही है। कुछ डेटा मैं शेयर करना चाहता हूं, थोड़े अपडेट नहीं है लेकिन ये डेटा है और उसमें बढ़ोतरी है। कांग्रेस के लिए अच्छा है कि और डेटा बढ़ जाएगा तो कांग्रेस को दुख हो जाएगा, आज कांग्रेसी मित्र भी नहीं है। तो देखिए, लैंड माफिया के ऊपर हमने जो बात की है वो लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा की हमने कार्रवाई की है, इवैक्यूएट कराया है। लगभग 3,000 क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर फाइल किए गए, 151 ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन जिम्मेदारी की बात हो रही है क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स का लाभ किया हमने, 1700 क्रिमिनल्स हमने पकड़े हैं जी। सत्येंद्र जी, जो केस फाइल की 585, कई सारे मामलों में सत्येंद्र जी कार्रवाई हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और तुरंत भी एक्शन लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी की बात भी सामने आती है क्योंकि पुलिस भी जिम्मेदार होगी, तभी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने नहीं आएंगे और जो संरक्षण पुलिस का भी मिलता है ऐसे आरोपियों को तो वो नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए सत्येंद्र जी, और गौरव जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वीडियो वायरल हो चुका है और 6 साल के लिए यहां पर पार्टी से कांग्रेस नेता को निष्कासित भी कर दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। वीडियो सामने आने के बाद में वीडियो के आधार पर पुलिस की ओर से क्या एक्शन इस मामले में लिया जाता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।